हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आई हूँ। कल संडे था तो मैंने क्लास नहीं ली थी। आज हम लोग मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया पजेसिव नाउन। तो पजेसिव नाउन्स जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे। पजेसिव नाउन्स शो ओनरशिप और बिलोंगिंग। रूल्स क्या थे उसके? एड अपोस्ट्रॉफी प्लस एस, ये मैंने आप लोगों को बताया था। करंस कार, कैट्स बॉल, इस तरह से। फिर विदाउट अपोस्ट्रॉफी मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, तो मैं पजेसिव नाउन्स पहले आपको बनाने थे। तो उसका क्या बनेगा? द बॉटल्स ऑफ टॉडलर्स का टॉडलर्स बॉटल। द नेकलेस ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, तो माई सिस्टर इन लॉज नेकलेस। इसके बाद विदाउट अपोस्ट्रॉफी का द लेडीज बैग, तो क्या होगा? इसका भी सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। द लेडीज बैग, तो इसका होगा द बैग ऑफ लेडीज। इसके बाद है द कॉबलर टूल्स, तो क्या होगा? द टूल्स ऑफ कॉबलर, इस तरह से। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। टॉपिक प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। टुडे वी विल लर्न today we will learn about pronouns and their types. First, we will study three important types of pronouns. सबसे पहला है हमारा नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड तीसरा है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आप लोग को प्रोनाउन ही बताए थे। प्रोनाउन हमारे होते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सबसे पहले मैंने आपको प्रोनाउन बताया। इसके बाद हमारा आता है कि प्रोनाउन में कितने केस होते हैं। वी यूज, इसको तो मैंने प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन बताई दी है। अब हम लोग इसके केस पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा आता है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। नंबर 1 है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं ये हमारे? इसको आप लोग अब समझिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से। हमारी क्लास आप आगे तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। होता नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आर also called subjective called सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, these pronouns are used as a subject of a sentence। कहाँ ये यूज होते हैं? as a subject of a sentence। These pronouns are used as the subject of a sentence they tell us
who is doing the action, who is, इसके मैं भी आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगी. डूइंग द एक्शन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, डूइंग द एक्शन. सो ये हमारे हो गए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस. इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोलते हैं. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. दे टेल अस हु इज डूइंग द एक्शन. ये हमें बताते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का. ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हूँ क्या क्या होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं. आई, वी, यू, ही, आई, वी, यू, ही, शी, इट, शी, इट एंड दे. ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल इसका क्या होगा, 2 एग्जाम्पल मैं इसके आप लोगों को बता रही हूँ. एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम रीडिंग अ बुक. ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकंड नंबर हमारा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल. सो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको ग्रामर का. दे आर, अगर आप लोगों ने ये बहुत आगे तक अपना पढ़ लिया तो आपको ग्रामर एकदम सिंपल लग. प्लेइंग फुटबॉल. इसीलिए मैं प्रोनाउन का आपको धीरे धीरे पूरे पार्ट्स जितने हैं उसके टाइप सब पढ़ाऊंगी आराम से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए. तो मैं एक एक पार्ट रोज आपको क्लियर से दूंगी एकदम. जैसे मैं अभी मैथ में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी मैंने अपना क्लास नहीं दे रही हूँ. अब इसका सेकंड नंबर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. इसके और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि शी सिंग्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली. फिर इसमें क्या होता है, इन दिस सेंटेंसेस द प्रोनाउन आर डूइंग द एक्शन. देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहा है. इस तरह से डूइंग एक्शन जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में आता है. अब हमारा आता है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, अब इसको भी आप आगे तक पूरी क्लास देखिएगा और जितना आपको समझ में आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. इसकी मुझे कोई वो नहीं, चाहे मेरा चैनल ग्रो हो या ना हो, बट मुझे ये है कि आप लोग को अगर लाइक सब्सक्राइब करते तो आप लोग को इसका मतलब समझ में आ रहा है. तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज द, are used as the object of a sentence. ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ a sentence. They receive the action objective pronoun. They receive the option of action. 1 minute. They receive the action. ये क्या करते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं उनको ये रिसीव करते हैं.
एग्जाम्पल के तौर पे इस ऑब्जेक्टिव इज द सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन होते हैं यूज्ड एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे कि रीड दिस सेंटेंस में कर रही हूँ, पढ़िए देखिएगा आपको। रीमा कॉल्ड मी फॉर द स्कूल प्ले। रीमा ने मुझे बुलाया फॉर द स्कूल। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट मी, सब्जेक्ट है हमारा रीमा, रीमा कॉल्ड मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है रिसीवर के लिए? मी। जो इसमें एक्शन जो कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए, ही टुक देम होम। इस तरह से ये हमारे केस हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के। अब इसके मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है मी, अस, यू, हिम। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका एक नंबर है, जैसे राहुल कॉल्ड मी, मैंने भी आपको बताया राधा कॉल्ड मी, राहुल कॉल्ड मी। नंबर 2 है हमारा आई शॉ देम इन द पार्क, आई शॉ देम इन द पार्क। इन द पार्क। अब थर्ड नंबर हमारा आता है, तो इसमें जो हेयर है द एक्शन इज हैपनिंग टू द प्रोनाउन। इसमें जो ये हमारे एक्शन है ये क्या बता रहे हैं? हैपनिंग टू द प्रोनाउन। अब आता है थर्ड नंबर पजेसिव प्रोनाउन। तो इसको हम लोग केस भी बोलते हैं और प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसको हम लोग, इधर मैं लिख दे रही हूँ, इसको हम लोग केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या केस। मैं ज़्यादा बता रही हूँ, पजेसिव प्रोनाउन या केस। पजेसिव, केस या प्रोनाउन, इसको दोनों हम लोग बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन शोज, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। पजेसिव प्रोनाउन शो प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन। क्या ये करते हैं? ओनरशिप और पोजीशन। ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। पोजीशन, पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? माइन, आर्स। कौन कौन से होते हैं ये? इसके एग्जाम्पल है माइन, आर्स, योर्स, हिज, योर्स, हिज। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बार क्विक रिवीजन भी आपको बता दूंगी। हिज, हर्स, इट्स, हर्स, इट्स और दियर। क्या क्या होते हैं? और दियर। तो इसका बनेगा हमारा दिस बैग इज माइन। नंबर 1, इसका क्या सेंटेंस बनेगा? दिस बैग इज माइन। इसमें हमारा पजेसिव प्रोनाउन क्या है? पजेसिव केस माइन। इसके बाद एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, दैट हाउस इज दियर्स। सेकेंड नंबर क्या बनेगा? दैट हाउस इज दियर्स। तो ये हमारे हो गए पजेसिव। अब हम लोग, आप लोग अच्छे से पहचान जाएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं।
इसमें सब्जेक्ट आपका पहले दिया होगा और वो डूइंग द एक्शन बताएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वो सेंटेंस होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जैसे कि मी, देम। पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो पजेशन बताते हैं, जैसे कि दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है, जो पजेशन बता रहा है, माइन, दियर्स, इस तरह से। तो इसके और भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इसके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में। सबसे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, तो इसको पर्सनल प्रोनाउन जो है मैं आपको वो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैंने आज आपको केस बताया, क्विक रिवीजन में मैंने आप लोग को बता दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस या प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये हो गए, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन। अब इसकी मैं आप लोग को एक टेबल ही बता देती हूँ, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। टेबल, these pronouns show that these pronouns show that something, so that something belongs to someone, belongs to someone। तो ये क्विक टेबल है आपकी, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ इसकी। ये देखिए इस तरह से, यहाँ हम लिख देंगे सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यहाँ लिख देंगे हम ऑब्जेक्टिव, एंड देन मैं यहाँ लिख दूंगी पजेसिव। सो स्टूडेंट्स, उस तक बीच में थोड़ा मेरा एक हफ्ते मिस हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मैं घूमने जा रही हूँ। अभी तो मैं क्लास आपको दे रही हूँ, बट हो सकता है एक हफ्ते, तो थोड़ा सा आप लोग मेरा वेट करिएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, ही, शी एंड दे। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? मी, आई का हम लोग क्या करेंगे? मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, एंड दे का देम। एंड लास्ट हमारा आता है पजेसिव में क्या होता है? सबसे पहले आई, मी, माइन। इस तरह से ये आप अगर टेबल लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत, वी, अस, आर्स, यू, योर्स, इस तरह से आप लोग टेबल लर्न कर लीजिएगा। फिर हिज, इसके बाद हर्स, एंड फिर लास्ट में हमारा है दियर्स। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ये जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको इंग्लिश बोलनी भी अच्छे से आ जाएगी, आप लोग अच्छे से अपना कर भी दिया करेंगे। सो टुडे वी लर्न प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस डू द एक्शन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस रिसीव द एक्शन, एंड पजेसिव प्रोनाउन सो ओनरशिप। तो इस तरह से आपने तीनों चीज़ें पढ़ी, और ये टेबल भी आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, और अच्छे से आप लोग पढ़िए, आप लोग की छुट्टियाँ चल रही हैं। सो बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।